सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटिटिव स्टडी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए पास में बेल आइकन को ताकि आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का ऑनलाइन कोचिंग वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स आपके पूछे गए सवाल के जवाब, क्योंकि हम लोग कल ही से आपके जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, एक स्टूडेंट ही सिर्फ पूछ रहे हैं जो कि मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, उन्हीं का जो मैं कल से वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं का जवाब जितना भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज का प्रश्न है, उन्होंने आज 3 प्रश्न पूछा है। जो पहला प्रश्न है, यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय की खपत में कितनी प्रतिशत में वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे। यानी इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज रिड्यूस बाई 10% देन व्हाट परसेंट ऑफ टी कंज्यूम्पशन शुड बी इंक्रीज दैट द कॉस्ट में रिमेन इंटैक्ट। मतलब कि हम लोग सपोज करिए, हम एक डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। सपोज करिए कि आप एक होटल में जाते हैं चाय पीने, जिसका दाम है 100 रुपीज़। उसका दाम कितना है? 100 रुपीज़ में आप चाय पीते हैं। अब कुछ कारण से दुकानदार ने क्या किया, सपोज करिए कि एक नया होटल खुल गया। अब वो होटल वाला क्या किया कि मतलब कि वो होटल वाला सपोज करिए कि कम दाम में बेच रहा है, तो जो आप जिस होटल से पीते हैं उन्होंने क्या किया, 10% दाम गिरा दिया ताकि उनके भी होटल से ज़्यादा चाय का सेल हो। 10% दाम रिड्यूस कर दिया, मतलब कि 10% दाम रिड्यूस कर दिया। यानी 10% रिड्यूस कर दिया। तो पहले 100 था, पहले कितना दाम था? 100। अब 10% रिड्यूस हो गया तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। आप करके भी देख सकते हैं, 10/100 × 100, जिसका 10 ही आएगा। अब पहले दाम 100 रुपया था, अब 10 रुपया घट गया 10% मतलब, तो अब कितना हो गया? अब 90 रुपये हो गया। अब 90 रुपया दाम हो गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आपको कितना अपना कंज्यूम्पशन बढ़ाना चाहिए ताकि आप जितना पैसा में पीते हैं उतना पैसा में ही पिए। जैसे कि आपको 100 रुपया का ही चाय पीना है तो आपको कितना कंज्यूम्पशन बढ़ाना चाहिए। 100 रुपये को आपको चाय पीना है और 90 रुपये में चाय मिल रहा है, तो आपको क्या कंज्यूम्पशन बढ़ाना पड़ेगा? तो आपको 10% कंज्यूम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 100 - 19 = कितना होता है? 10 होता है। और तो चाय टोटल आपके पास कितने रुपीज़ का पीना है? 100 रुपीज़ का, और इंटू 100, यानी कि आपका जो परसेंटेज होगा बढ़ाने का, वो 10% आपका जो कंज्यूम्पशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि 10% पहले जितना चाय मिलता था उससे अब 10% आपको चाय ज़्यादा मिलेगा। 10% चाय अब ज़्यादा मिलेगा, याद रखिए। प्रतिशत में 10% सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संख्याओं 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके पास 16 और 7 है। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 16 और 7 का LCM फाइंड करना है। 16 × 7 जो कि आएगा 112, 112। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या है कि उस संख्या का भाज्य होगी जिनके पास 16 और 7 है। मतलब कि 16 और 7 किनके भाज्य है? 16 7 112 के भाज्य है। दोनों सिर्फ 112 के भाज्य है। 16 और 7 112 के भाज्य है। तो इन सभी में से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या भाज्य है। इन सभी में से इसका भाज्य कौन है? मतलब कि 16 और 7 के जो भाज्य है वो इन सभी में से किसका भाज्य है? आप मेरी अगर समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे। तो LCM 112 आ गया। अब इनमें से 112 किससे कटेगा? 12 से तो कटेगा ही नहीं। भाज मतलब किसका भाज है? 14 का भाज है। हाँ, 14 का भाज है। 14 हमारा आई थिंक 14 ही आंसर होगा। और 16 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। 18 से भी 112 नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 14 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 14। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट के एक बल्लेबाज ने 17 पारियां खेली। पारियां मतलब इनिंग्स होता है, मतलब कि 17 बैट, और वो हर पारी में आउट हुआ। 17वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए 83 रनों में उसकी औसत आयु 4 अधिक कर दिया गया। तो उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो सपोज कर लेते हैं कि हम लोग 17 पारी खेलने से पहले तो उसने 16 पारी खेली होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि 16 पारी में उसका जो औसत आया वो ए आया। ए या एक्स भी लेट कर सकते हैं। अब 16 पारी में जब औसत x आया तो जो रन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होता है। तो 16 × a जो कि 16a हो जाएगा। अब देखिए, अब 17वीं पारी में उसका रन दिया हुआ है 83 रन। 17वीं पारी में रन क्या हो जाएगा? अब
16A प्लस 83। अब देखिए 16 पारी में उसके कितने रन है 16A। अब 17वीं पारी में क्या हो जाएगा, पहले वाले रन और अभी के रन दोनों ऐड हो जाएंगे। अब 17वीं पारी में उसका औसत कितना है, पहले औसत हम लोगों ने 16 पारी में ए माना था, 17 पारी में 4 औसत बढ़ रहा है तो ए प्लस 4 हो जाएगा। तो उसका 17वीं पारी में जो औसत हो जाएगा ए प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग एक और लेट कर लेते हैं कि 17वीं पारी में अब रन कितना हो जाएगा इस औसत के हिसाब से। तो 17वीं पारी में जो उसका औसत है इतना है, तो रन निकालने के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो ए प्लस 4 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग आपसे एक सवाल है कि क्या 17A प्लस 4 16A प्लस 83 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 17 में उसके रन 16A प्लस 83 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, ले चुके हैं, लेट किए हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तब दोनों को जब इक्वल करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू ए तो 17A और 17 चौका 64 प्लस 64 इजिकल टू 16A प्लस 83। अब यहाँ से 17A माइनस 16A इजिकल टू ए इजिकल टू आपका हो जाएगा 83 माइनस 16। इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। 83 में से जो 68 है 68 जब माइनस होगा जो ए का वैल्यू 15 आ जाएगा। और हम लोगों ने ए क्या माना था, उसका 16 पारी में औसत, तो 16 पारी में औसत उसका 15 आ गया। तो अब 17 पारी में 4 बढ़ जा रहा है, यानी उसका औसत 19 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर 19 होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।